ओम नमः शिवाय। मैं पंडित राम विशाल मिश्रा, खेतेश्वर रुद्राक्ष। आज हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि का महत्व, घट स्थापन का मुहूर्त और हमारे जीवन में नवरात्रि पर्व का क्या महत्व है। पर्व शब्द से यह समझ में आता है कि ये कुछ ना कुछ उत्सव मनाने का दिन है। इस समय शरद ऋतु का आगमन होता है। ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। चारों बाजू वृक्षों में नए पत्ते नए फल आ जाते हैं। पृथ्वी की फसल पाक करके तैयार हो जाती है। ऐसे सुंदर समय में चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है और माँ जगदम्बा 9 दिवस तक पृथ्वी पर विचरण करती हैं और अपनी पूजा से, अपनी अर्चन से, अपने हाव भाव से प्रसन्न होकर के लोगों की मनोकामना को पूर्ण करती है। इस साल चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ 30 मार्च 2025 दिन रविवार को प्रारंभ हो रहा है। इस साल की जो नवरात्रि है वो 8 दिन की है। हाँ, एक विशेष शुभ समाचार ये है कि माँ जगदम्बा इस साल हाथी पे सवार होकर के आ रही हैं और उनका वापसी जाना भी पृथ्वी से हाथी के ऊपर है। जब जगदम्बा हाथी पे सवार होकर के आती हैं तो पृथ्वी में खूब धन धान की वृद्धि होती है, लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। इसलिए यह पर्व विशेष है। इसमें हमें तन मन धन समर्पण करके माँ की 8 दिनों में विधिवत पूजा करनी चाहिए, उनका व्रत रखना चाहिए और अनेक प्रकार से शक्ति भक्ति के अनुसार उनका स्तमन करना चाहिए। माँ जी के 9 स्वरूप हैं। प्रथमम शैलपुत्रीम ता, द्वितीयम ब्रह्मतारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति कुष्मंडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंधमातेति, षष्ठम कात्यायनी तथा सप्तम कालरात्रि चा महागौरी तथाष्टकम, नवम सिद्धदात्री चा, 9 दुर्गा प्रकीर्तिता। तो 9 दिवस में माता जी के अलग अलग भोग बताए गए हैं, अलग अलग प्रसाद बताए गए हैं। आप उन सबको अर्पण करते हुए हमारे पूर्व बताए हुए हमारे लिंक में मिल जाएंगे। आप विधिवत माता जी की पूजा करिए। उनका पूजा करने के बाद 8वें दिन कन्याओं को भोजन जिमाएं और कलश का विसर्जन करके उस पवित्र जल को घर में छाटन करें। आपके रुके हुए सारे काम माँ जगदम्बा पूर्ण करे, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। घट स्थापन का जो शुभ मुहूर्त है, शुभ समय है, वह है सुबह पहला मुहूर्त, सुबह 6:30 बजे से लेकर के 7:30 बजे तक। और दूसरा मुहूर्त जो है वो 9:40 से प्रारंभ होकर के 11:12 तक है। और तीसरा मुहूर्त 11:12 से दोपहर को 12:45 तक है। आप इस शुभ मुहूर्त में घट स्थापन करें और विधिवत माँ की पूजा करें। भगवती आपके सब इच्छाओं को पूर्ण करे, ऐसी शुभकामना। जय श्री माता जी।